नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूँ, संतोखबा दुर्लभ जी अस्पताल जयपुर से। और जो 17 से 24 सितंबर का जो सप्ताह है, इसको हम विश्व संतुलन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे वर्टिगो के बारे में कुछ बातें बिंदुवार डिस्कस करना चाहता हूँ। तो वर्टिगो जिसको मेडिकल टर्म है, इसको हम हिंदी में चक्कर कहते हैं और अंग्रेजी में हम इसको गिडीनेस या डिजीनेस के नाम से जानते हैं। तो ये वर्टिगो, चक्कर या गिडीनेस होता क्या है? तो इसका अर्थ ये होता है कि हमारे आसपास कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है, कोई गति हो नहीं रही है, पर हमें गति का एहसास हो रहा है। और ये गति का एहसास हमें वर्तुल रूप से होता है, जैसे आसपास चारों तरफ कुछ घूम रहा है वातावरण, या जैसे हम नाव में पांव रखते हैं तो नाव ऊपर नीचे होती है, ऐसे ही धरती जो है ऊपर नीचे हो रही है, या हमें हमारा सर के अंदर चक्कर जैसा महसूस होता है। तो इसको हम वर्टिगो, गिडीनेस या चक्कर के नाम से जानते हैं। अब ये ऐसा होता क्यों है, इसका कारण समझना आवश्यक है। तो हमारे शरीर में एक अंग होता है जो कान के पीछे और ब्रेन के बिल्कुल पास स्थित होता है, सुनने के अंग के पास, उसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर ऑर्गन। तो वेस्टिब्यूल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है द्वार या दरवाजा, और ये द्वार पीछे खुलता है 3 पाइप नुमा या गुफानुमा स्ट्रक्चर्स में। इन स्ट्रक्चर्स को हम कैनाल्स कहते हैं, और इनके अंदर एक लिक्विड होता है और काफी कुछ तंतु भी होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है प्रकृति ने हमें क्यों दिया है? तो इसका जो नैसर्गिक काम है वो तो ये है कि जब भी हम गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, चाहे हम अपनी गर्दन दाएं बाएं हिलाएं, चाहे हम दौड़ें, चाहे हम कोई खेल खेलें या भागें, तो ये वेस्टिबुलर ऑर्गन जो है ब्रेन को सिग्नल्स देता है, और ब्रेन जो है उसी हिसाब से हमारा संतुलन साधता है। अगर ये अंग नहीं हो तो जैसे ही हम मूवमेंट करेंगे हमारे गिरने की संभावना रहेगी। अब जो हमें वर्टिगो या चक्कर या गिडीनेस की बीमारी होती है वो इसी अंग के डिसफंक्शन या इसमें खामी आ जाने के कारण होती है। तो जिससे होता क्या है कि हमारे आसपास कोई मूवमेंट हो नहीं रहा, पर ये ऑर्गन ब्रेन को कुछ इस प्रकार के सिग्नल भेजता है कि ब्रेन इसको इस तरीके से परसीव करता है, हमें आसपास चारों तरफ मूवमेंट होता हुआ नजर आता है। इसको अगर हम एक बचपन के खेल के रूप में समझें तो जैसे बचपन में हम गोल गोल घूमने का खेल खेलते थे, तो जैसे ही हम घूमना बंद करते थे कुछ सेकंड तक हमें आसपास चक्कर महसूस होते थे, क्योंकि वेस्टिबुलर ऑर्गन को कुछ सेकंड एडजस्ट होने में लगते थे कि अब हम घूम नहीं रहे। पर अगर ये खामी थोड़ी लंबी चली जाए तो आपको लगातार चक्कर आ सकते हैं। और इसके पीछे जो कारण होते हैं मुख्य रूप से वो होते हैं वेस्टिबुलर ऑर्गन में कोई वायरल इन्फेक्शन होना, या उसका जो लिक्विड है उसकी मात्रा कम या ज्यादा हो जाना, या उसके किसी तंतु का अपनी जगह से अलग हो जाना, या उसमें किसी प्रकार की दवाई की वजह से या उम्र के हिसाब से उसमें कोई कमजोरी आ जाना। इसमें यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो भी वर्टिगो या चक्कर होता है, जैसे ही हम गर्दन दाएं बाएं करेंगे तो ये वर्टिगो अचानक बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा ऑर्गन है वो कान के पास स्थित है। जैसे हम मूवमेंट करते हैं उसमें द्रव्य हिलता है। तो लोग ये समझते हैं कि चूंकि गर्दन हिलाने पर चक्कर बढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि ये सर्वाइकल के चक्कर है। तो ये एक भ्रांति है। हर प्रकार के चक्कर, पर्टिकुलरली वेस्टिबुलर ऑर्गन के चक्कर, हमेशा गर्दन घुमाने पर आपको ज्यादा महसूस होंगे। सर्वाइकल के जो चक्कर होते हैं वो ज्यादातर बहुत तेज नहीं होते हैं, और सर्वाइकल के मरीज को दर्द और खिंचाव ज्यादा होता है, चक्कर केवल मामूली होते हैं। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि इन चक्कर का जो कारण होता है, क्या ये बहुत सीरियस बीमारी है? ये बहुत सीरियस बीमारी तो नहीं है, इसके पीछे ऐसे कारण तो नहीं होते कि कोई जान को खतरा हो जाए या डिसेबिलिटी हो जाए। पर हालांकि ये परेशान करने वाली बीमारी जरूर है, क्योंकि अगर चक्कर की स्थिति रहेगी तो आपको संतुलन अच्छा महसूस नहीं होगा, तो आप गाड़ी चलाने में डरेंगे, आप कहीं बाहर जाने में डरेंगे, तो आपके जीवन को इस रूप में, डेली एक्टिविटीज के रूप में ये अफेक्ट कर सकती है। इसलिए इसका इलाज जरूरी है। और यहाँ एक बात मैं और जोड़ दूं आखिर में कि कई बार स्ट्रोक की वजह से चक्कर आते हैं, और स्ट्रोक एक गंभीर बीमारी है जिसमें दिमाग में खून का थक्का जमने से सर्कुलेशन रुकता है। तो स्ट्रोक वाले चक्कर को और वर्टिगो वाले चक्कर को आपस में भेद करके डिफरेंशिएट करना जरूरी है, और इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फिर भी कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्ट्रोक वाले चक्कर होते हैं उसमें मूवमेंट के अलावा शरीर में लड़खड़ाहट भी होती है, और आपको एक तरफ गिरने जैसा लग सकता है या दोनों तरफ गिरने जैसा लग सकता है। निगलने में या बोलने में तकलीफ आ सकती है, आंखों से दो दिखाई दे सकता है, या शरीर के किसी अंग में सूनापन भी आ सकता है। तो अगर चक्कर के साथ में ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आप ये समझ जाएं कि ये स्ट्रोक वाले चक्कर हो सकते हैं, और इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाएं। और अदरवाइज भी हर प्रकार के चक्कर को एक बार डॉक्टर से संपर्क करना आवश्यक है विस्तार में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए। धन्यवाद।